गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी की वाणी ली गई है। आज का यह सत्संग बड़ा ही खास सत्संग है, क्योंकि आपने आज के इस सत्संग द्वारा हमारे इस भटकते मन को शब्द के साथ जोड़ने की युक्ति सिखाई हुई है। सत्संग के द्वारा हमें और भी आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार पूर्वक समझने को मिलेगा। आप सभी सत्संगियों से यही विनती है, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। सत्संग के वचन हैं, निश्चल एक सदा सच सोई, पूरे गुरते सोजी हुई। श्री गुरु अमरदास जी की यह वाणी है। वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपयों का है। हमें सुनकर विचार करना चाहिए और अपने आप को वाणी के अनुसार चलाना चाहिए। ऐसा ना हो हम सत्संग में बैठे हों पर हमारा मन बाजारों में, खेतों में या दुनिया के किसी और कोने में फिरता हो, बल्कि ध्यान के साथ सुनना है और यह विचार करना है जो कुछ वाणी कहती है, क्या हम उस पर चलते हैं, क्या हम उस पर अमल करते हैं या नहीं। अगर तो हम अमल कर रहे हैं तो हमारे सद्गुरु की, कुल मालिक की हम पर ज़रूर कृपा बरसेगी। पर यदि हम अमल नहीं कर रहे तो इसमें सद्गुरु भी क्या करे, मालिक भी क्या करे। सतगुरु तो इतना ही कर सकते हैं कि हमें सही मार्ग की पहचान करवा दें। सही मार्ग कौन सा है? अंतस का मार्ग है। हम सभी ने हर रोज सत्संग में यह बात बार बार सुनी हुई है। बार बार फरमाया जाता है, अगर सच में कुल मालिक से मिलाप करना है तो बाहर की नहीं बल्कि अंतस की यात्रा करो। अंतस की यात्रा मालिक तक जाती है, बाहर की यात्रा मालिक की रचना की तरफ जाती है। रचना के आशिक रचना की ओर अपनी चेतना को, अपने ध्यान को लगा दे। जिसने इस रचना को रचने वाले उस परमात्मा का दर्शन करना है, उसे अपने ध्यान को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना होगा। बाहर का यह जगत तो उसने देख लिया, लेकिन अंतस में छिपा वह परम लोक अभी दर्शन में आया नहीं। सतगुरु तो इतना ही कर सकते हैं कि हमें सही मार्ग की पहचान बता दे। मार्ग कहाँ से होकर जाता है, मार्ग पर चलने की युक्ति बता दे। पर यदि हम सदगुरु द्वारा दिए मार्ग पर चले ही नहीं, उनके द्वारा दी हुई युक्ति पर अमल ही नहीं करें, तो फिर इसमें सदगुरु का कोई कसूर नहीं। आप भी फरमाते हैं, जो अमल करते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है, और जो अमल नहीं करते अपनी अकल के भरोसे बैठे रहते, वे अपनी अकल के शिकार होकर अहंकार के धोखे में अपना जीवन बर्बाद कर देते। आप हमें इस अनमोल जीवन का लाभ उठाने के लिए कहते हैं और फरमाते हैं, सारी दुनिया का परमेश्वर एक ही है। यह नहीं हिंदुओं का और है, मुसलमानों का और है, सिखों का और है, ईसाइयों का और है, बल्कि वह परमात्मा सबका साझा। परमात्मा परमात्मा है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, बदमाशों के अंदर भी है। इसी तरह वह हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, मतलब कि हर एक आदमी के अंदर है, मगर दुनिया को इसकी खबर नहीं। सब अपने अपने अहम के धोखे में डूबे हुए हैं, जिस कारण दूसरों में मालिक नजर नहीं आता। इसलिए संत क्या समझाते हैं, पहले अपने में मालिक को देखो, तब कहीं जाकर दूसरे में उसके होने की झलक मिलने लगे। जब अपने में ही कूड़ नजर आता है तो दूसरों में भी कूड़ ही नजर आएगा। जिसके अपने चित्त में चोर छिपा हो, उसे सारी दुनिया चोर ही नजर आती। जिसके अपने हृदय में मालिक का निवास हो, जिसने भीतर परमात्मा को देखा हो, वह दूसरों में भी मालिक को ही देखता, क्योंकि वह जानता है वह जो मेरे भीतर है वही सभी के भीतर है।
लेकिन हम यह जानते नहीं हैं। हमने यह सुना ज़रूर है, परमात्मा सबके भीतर है, मगर इसका अनुभव नहीं, इसे अभी जाना नहीं, केवल सुनने की बात ही रह गई। जब तक ये अनमोल वचन केवल सुनकर रख छोड़े हैं, तब तक दूसरों में मालिक का दर्शन नहीं मिलता। परमात्मा के दर्शन के लिए पहले अपने भीतर देखना शुरू करो, अपना ही दर्शन शुरू करो। इस मन के कूड़ को देखो, इस मन के कूड़ को दूर करते जाओ, और एक दिन भीतर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा का नूर तुम्हें घेर लेगा। फिर उस नूर से जो धुन निकलेगी, वह धुन तुम्हारी सुर्त को उसके असल धाम की ओर ले जाएगी। सुर्त का असल धाम यह दुनिया नहीं। यह दुनिया तो शरीर के रहने के लिए घर है, लेकिन हम इस घर को ही अपना सदा का बसेरा समझे बैठे। क्या हम अंधे हैं? क्या हम बहरे हैं? क्या हम में समझ नहीं है? क्या हमने इतने सालों में हमारे ही बीच रहने वाले, हमारे साथ पलने वाले लोगों को इस दुनिया से जाते हुए नहीं देखा? सब देखा है, लेकिन फिर भी अंधे बने बैठे। हम सोचते हैं हमने यहाँ सदा रहना है, जबकि हमारे संगी साथी यहाँ ना रहे। बहुतों ने तो काफ़ी पहले ही इस दुनिया को छोड़ दिया। फिर भी न जाने हम किस अहंकार में जीते हैं कि मानो हमें यहाँ सदा के लिए जीना है। प्यारे, यहाँ सदा नहीं रहना। इस दुनिया में कुछ सालों का बसेरा, इस कुछ सालों के बसेरे को अपना पक्का घर मत बना ले। अगर ऐसा करोगे, अगर ऐसी इच्छा रखोगे कि सदा इस दुनिया में रहो, तो उससे अपने ही सर पे बोझ आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होने नहीं वाला। लेकिन ऐसा करने की चेष्टा तुम्हारी सारी जीवन शक्ति को व्यर्थ कर देगी। यह जो जीवन शक्ति तुम भविष्य की कल्पनाओं में, अपने आप को अमर जीवन प्रदान करवाने में या दुनिया के भोग भोगने में व्यय करते हो, यही जीवन शक्ति तुम अपने स्वयं की पहचान में भी इस्तेमाल कर सकते। लेकिन जीव की अपनी अपनी मौज है, अपनी अपनी मर्जी। जिसे इस जीवन शक्ति को काम वासना में व्यय करना है, उसकी अपनी मौज। जिसे इस जीवन शक्ति को धन के लिए व्यय करना है, उसकी अपनी मौज है। जिसे इस जीवन शक्ति को मालिक के साथ एक रूप होने में लगा देना, उसकी अपनी मौज। संत महात्मा किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते। वे ऐसा नहीं कहते कि तुम्हें मालिक के साथ एक होना ही होगा, तुम्हें ध्यान में बैठना ही होगा, भजन सिमरन करना ही होगा। जिसकी जैसी मौज है वह वैसा कर सकता। यह तो प्यास की बात है। जिसके भीतर प्यास होगी, तड़प होगी, वह अपने आप ही भजन बंदगी कर लेगा। वह अपने आप ही ध्यान में बैठना शुरू कर देगा। ध्यान या भजन बंदगी किसी से करवाई नहीं जा सकती। यह तो अपने आप ही अपने भीतर से उमड़ती। जिस दिन उस परमात्मा की याद भीतर गहरी हो जाती है, साधक अपने आप ही बंदगी में लग जाता। जिस दिन अंतस में आनंद आने लगता है, उस दिन साधक अपने आप ही ध्यान में बैठना शुरू कर देता। हमें अपने अंतस में आनंद नहीं आता, इसलिए हम ध्यान में बैठ नहीं पाते। जो सत्संगी यह सवाल करते हैं कि ध्यान में बैठने को जी नहीं करता, वे केवल इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अभी अंतस का रस नहीं चखा। एक बार के लिए भी अंतस का स्वाद लग जाए तो बाहर के सारे स्वाद फीके पड़ जाते हैं। पर अभी हमारे भीतर अंतस में रस नहीं है, मन का शोर है। यह मन का शोर हमें ध्यान में बैठने नहीं देता। अगर मन बोलता रहे तो आप ध्यान में बैठना ही नहीं चाहोगे। अगर मन बोलता रहे तो आंख बंद करके मन का शोर और दुगना हो जाता। पर यही तो साधक की साधना। साधक सोचता है आंख खोल लूंगा तो मन का शोर दूर हो जाए। हो भी जाता है, लेकिन सदा के लिए नहीं। ध्यान अन्य चीजों पर चला जाता है, मन मरने से फिर बच जाता। अगर चाहते हो यह मन मर जाए तो इस मन के शोर से दूर मत भागो, इस मन के विचारों से दूर मत भागो। चाहे फिर यह
कितनी ही बुरी बात करता हो, कितनी ही बेईमानी की बात करता हो या कितनी ही अच्छी बात करता हो, यह मन जो दिखाए उसके साक्षी बन जाओ, इससे दूर मत भागो। जितनी बार इस मन से दूर भागोगे उतनी बार ही यह मन तुम्हारा पीछा करेगा। इसलिए कभी ना कभी समय निकाल कर इसके समक्ष हो जाओ, इसके साक्षी होकर बैठ जाओ। इसे कह दो जो तुझे विचार प्रकट करने हैं कर, जो कहना है कह, मैं तेरी हर बात का साक्षी बना रहूंगा। स्मरण यह रखना, अपने साक्षी भाव को साधे रखना। अगर साक्षी न सधा तो मन के साथ एक हो जाओगे, फिर मन बोलता ही चला जाएगा, फिर मन का शोर और दुगना हो जाएगा और एक दिन इस मन की चपेट में आकर तुम अपने स्वयं को ही भूल बैठोगे। यही तो हुआ है जन्मों जन्मों से, हम मन के पीछे लगे रहे और अपनी आत्मा को भूले बैठे। मन इतने पर्दे अपने ऊपर चढ़ाए बैठा, दुनिया के इतने ख्याल, इतने भोग अपने ऊपर चढ़ाए बैठा है कि हमारी आत्मा मन के इन मैले पर्दों के नीचे ढक चुकी। आत्मा का प्रकाश हमारे भीतर मौजूद है, पर मन के पर्दों ने उस प्रकाश को ढक लिया। धीरे धीरे मन के ये पर्दे उघाड़ते जाओ। ध्यान मन के पर्दे उघाड़ना। जैसे जैसे पर्दे उतरते जाएंगे आत्मा का प्रकाश प्रकट होता जाएगा। पर हम मन के साक्षी होने की बजाय या तो मन से दूर भागते हैं या मन के साथ एक हो जाते हैं। ना तो इसके साथ रम जाओ, ना इससे दूर भागो। इसका निरीक्षण करो, अपने आप का निरीक्षण करो, अपने आप को ही देखना शुरू कर दो। देखो तुम्हारे भीतर कौन कौन से ख्याल उठते हैं। मैले उठते हैं, उन्हें भी देखो। अच्छे उठते हैं, उन्हें भी देखो। देखो अपने भीतर यह मन कहाँ कहाँ जाने की बात करता। देखो यह मन किन किन चीज़ों के पीछे अपने आप को लगाए बैठा। बस देखने भर से ही मन की आदतें छूटने लगती हैं। देखने भर से ही भीतर विचार गिरने लग जाते हैं। पर हम देखने वाले ना होकर मन के साथ एक हो जाते। इसलिए आप क्या फरमाते हैं, आप समझाते हैं, ऐ प्यारे अपने आप को देख, अपने भीतर देख और बिना किसी विचार, बिना किसी ख्याल के देख। इतना भी ख्याल मत रख, ध्यान करते समय इतना भी स्मरण मत रख कि तू ध्यान में बैठा। बैठने वाले को भूल जा, ध्यान को भूल जा, सब कुछ भूल जा। सब भूल कर बस निर्विचार की अवस्था में ठहर। यह निर्विचार की अवस्था इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। इसके पीछे सुरत की जन्मों जन्मों की यात्रा छिपी हुई है। हम सुरत की जन्मों की यात्रा तो नहीं देख सकते, पर इस जन्म को, अपने इस मनुष्य के जामे को जरूर देख सकते हैं। यह जन्म हम मालिक की भक्ति में लगा सकते हैं और इस जन्म में सदा सदा के लिए देह के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ यह खास बात भी सदा स्मरण रखना कि तुम किसी बंधन में नहीं हो। तुम्हें किसी भी चीज से मुक्त नहीं होना, तुम सदा से मुक्त ही हो। यह देह का जामा आज तुम्हें मिला है, जब गिर जाएगा तो फिर तुम्हारे ऊपर कौन सा कोई बंधन रह जाए। सब बंधन इस शरीर के साथ जुड़े हैं। आत्मा के साथ इन बंधनों का कोई लेना देना नहीं। शरीर गिरा, सब बंधन टूट जाए, तुम मुक्त हो जाओगे। पर यदि तुम्हारी आसक्ति इस शरीर के साथ है, तुम अपने को शरीर जानते हो, तो शरीर से जुड़े हुए बंधन तुम्हें अपने बंधन लगेंगे। फिर शरीर की पीड़ा तुम्हें अपनी पीड़ा लगेगी। संत हमें इसी मोह से, इसी भ्रम से बाहर निकालते हैं। वे हमें समझाते हैं, ऐ प्यारे ये सब बंधन शरीर के बंधन है, पर तू शरीर नहीं है। शरीर का होना भी तेरा होना है, लेकिन इससे परे तेरी आत्मा भी मौजूद है। अगर तूने केवल उसी तल का अनुभव किया जो मरने में आता है, तो तू मृत्यु का शिकार हो जाएगा।
पर यदि तू अपने उस तल का अनुभव करे जो मिटता नहीं, मरता नहीं, जलता नहीं, कटता नहीं, तो तू अमर जीवन को उपलब्ध हो जाएगा। एक ऐसा जीवन जिसमें देह के मरने का अफसोस नहीं होता, क्योंकि अपने असल की पहचान हो। जब तक हमने अपने को देह जाना, तब तक मृत्यु का भय भी हमारे भीतर निवास करता रहेगा। और यह स्मरण रखें, जितना आप ध्यान की गहराई में जाएंगे, आपका मृत्यु का डर भी बढ़ता जाएगा। ऐसी परिस्थिति में घबराना नहीं है, बल्कि ध्यान में बैठे रहना है, साक्षी बनकर बैठे रहना। चाहे लाख डर लगे, मन बार बार कहे उठ जाओ ध्यान से, वरना कुछ हो जाएगा, फिर भी ध्यान में बैठे रहो। संत तो कहते हैं, मालिक की याद में आई हुई मौत भी मौत नहीं होती, वही सौभाग्य होता। वैसे ध्यान के समय मृत्यु का भय होना स्वाभाविक होता, इसलिए डरना नहीं चाहिए। साधक डर के मारे उठ जाता है और गहरे तल को छूने से वंचित हो जा। कभी ना कभी तो मन की मृत्यु मरनी ही होगी। जब मन छूटता है तो मृत्यु का भय लगता है। मन को छोड़ने की हमारी आदत नहीं है, इसलिए सजग होकर बैठे रहना। अगर ये छूटे, इसे छूट जाने देना, ना तो इसे संभाल कर रखने की जिद करना और ना ही इसके विचारों से दूर भागना। इसके साक्षी बनो। जैसे जैसे मन के साक्षी बनते जाओगे, मन गिरता जाएगा। हिम्मत रखना, विश्वास रखना, सद्गुरु की कृपा जरूर बरसेगी। एक ना एक दिन अंतस में उतरने की हिम्मत जरूर जुटा लोगे, और जब भी ऐसा होगा, पाओगे अंतस के मार्ग पर जो सुख है, बाहर के किसी मार्ग पर नहीं। अंतस में हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, बल्कि जो विचार, जो वासनाएं उपलब्ध हुई थी, वे भी हम छोड़ जाते। इसलिए अंतस में शांति होती। जब हम खाली हो जाते हैं तो हमारे अंदर आनंद बरसता, पर जब हम अपने को भीतर से भर लेते हैं तो हमारे भीतर दुर्गंध पैदा हो जाती। इसलिए संत हमें अंतस से खाली होने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतना भर कि तुम भीतर से खाली हो जाओ और आनंद बरस पड़ेगा। लेकिन इतनी सी बात ही सबसे कठिन बात है। हर विचार से अपने को अलग कर लेना, हर विचार को छोड़ जाना, अपने को भूल जाना, यही तो हमारे लिए कठिनाई है। हमने पूरा जीवन अपने अहंकार को निर्मित किया। अब आखिर में कोई आकर हमसे कहे, ऐ भाई अपने अहंकार को छोड़ दे, तो यह करना तो हमें ठीक ही नहीं लगता। हम अपने अहंकार को बचाकर मालिक को खो देते, लेकिन संत अपने अहंकार को मिटाकर मालिक को पा लेते। अब यह हमें देखना है, हमारे लिए दुनिया में क्या जरूरी है। अगर हमारे लिए धन जरूरी है तो कोई भी हमें धन कमाने से नहीं रोकता। अगर हमारे लिए दुनिया की ऐशो-इशरत जरूरी है तो हम वह भी कर रहे हैं। लेकिन जिनके लिए मालिक जरूरी है, उन्हें तो अपने अंतस में जरूर उतरना चाहिए। उन्हें बाहर अपने सांसारिक जीवन के साथ साथ आंतरिक जीवन में भी बदलाव लाना चाहिए। बाहर के भी साक्षी बनो, भीतर के भी साक्षी बनो। बस साक्षी भाव में ठहरे रहो। जीवन में जो भी हो जाए उसे स्वीकार कर लो। मालिक की रजा, मालिक की मर्जी में रहो। हम अपनी अकल के अनुसार अपने जीवन को चलाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन जीवन हमारे हाथ में है ही नहीं। न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में। तो यह जो बीच के कुछ पल हैं, कुछ साल हैं, हम इनका इतना बोझा अपने सर पर क्यों लें? यह भी मालिक पर ही छोड़ देने चाहिए। जब उसने पैदा किया है, उसने मार देना, तो बीच में जितने दिन उसने रखना है, उसने अपने आप ही संभाल लेना। संत हमें इसीलिए बेफिक्र होने को कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं सारी दुनिया को संभालने वाला परमात्मा
इस दुनिया में जितने जीव हैं सबके भीतर मालिक है। जब वह सबकी संभाल कर ही रहा है, फिर हम अपने ऊपर दूसरों का बोझा क्यों ढोएं? हम तो अपनी ही फिक्र कर लें, इतना ही बड़ा है। लेकिन हमने दुनिया भर की जिम्मेदारियां अपने सर पर ले रखी। जब ये जिम्मेदारियां भीतर बोझ बन जाती हैं तो फिर इन रिश्तों में, इन संबंधों में हमारे लिए कोई रस नहीं रह जाता। फिर सब फीका लगने लग जाता। यह जो रिश्तों में बंधने वाले लोग हैं, यही लोग बाद में संन्यास की बातें करना शुरू कर दें। बंधना भी चाहते थे, बाद में मुक्त भी होना चाहते। अव्वल तो जीवन में यह बात याद रखना, तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं, सब बंधन शरीर के हैं, तुम सदा से मुक्त हो। पर फिर भी अगर तुम्हें लगे बंधन है तो यह जानना तुमने अपने को अभी शरीर ही जाना। शरीर के पार जो तुम्हारा असल स्वरूप है, तुम्हारी आत्मा, तुमने उसकी पहचान नहीं की। संत महात्मा या कहो कि वह परमात्मा खुद संतों का चोला पहनकर हमारे बीच में हमें यही याद दिलाने आता है कि हमारा असल स्वरूप कौन सा। हमने तो अहंकार के अधीन अपने को शरीर समझा, लेकिन वह परमात्मा हमें हमारे स्वरूप की पहचान करवाने हमारे बीच में आ जाता, हमें सत्संग सुनाता है, हमें रूहानियत के गूढ़ रहस्यों की समझ बख्शता है और हमें यह भी फरमाता है कि ऐ प्यारे, वह परमात्मा अपनी अकल से पाया नहीं जा सकता। अपने अनुसार किया गया हर काम व्यर्थ चला जाता। पर अगर प्यास सच्ची हो, तड़प सच्ची हो, अपने जीवन को मालिक की रज़ा में बिताया हो, तो एक ना एक दिन कोई पूर्ण गुरु जीवन में ज़रूर आ जाता। एक ऐसा गुरु जिससे मिलाप के बाद पूरा जीवन ही बदल जाता। फिर अंतस की यात्रा शुरू होती है, असल यात्रा। उससे पहले तक तो हम मालिक की पूजा पाठ और प्रार्थना में लगे होते। सत्य तो यह है, उस परमात्मा को पूजने की भी ज़रूरत नहीं, उसके आगे प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वह कण कण में मौजूद है, उसे सब पता। किसने उससे क्या प्रार्थना करनी है उसे यह भी पता है, और कौन उससे क्या छिपा रहा है उसे यह भी पता। जब वह सब जानता ही है तो उससे कुछ भी कहने की क्या ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए संत केवल मालिक में रम जाते हैं, उसके प्रति कोई प्रार्थना नहीं करते, कुछ कहते नहीं। अगर हम जीव संतों की शरण में ना जाएं, तो संत मौन में इतने मस्त होते हैं कि फिर वे चुपचाप ही बैठे रहें। हमारी वजह से, हमारे कल्याण के लिए वे सत्संग फरमाते। इसलिए हमें यह ज़रूर चाहिए कि हम संतों के वचनों पर अमल करें। जो भी हम सत्संग घर में सुनकर आते हैं, घर आकर उस पर विचार करें कि सतगुरु ने जो भी हमें कहा है, क्या हम यह करते भी हैं या नहीं? क्या हम ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं? क्या हम निरअहंकार होकर सेवा कर रहे हैं या नहीं? अगर सेवा कर रहे हैं, वो भी अहंकार के अधीन होगा, इसलिए कि लोग बड़ा सेवादार समझें, इसलिए कि लोग बड़ा धनपति समझें, तो यह सेवा किसी काम की नहीं। संत तो हमें कहते हैं, अगर प्यारे तो धन की सेवा ना कर सके, भोजन की सेवा ना कर सके या अन्य कोई सेवा ना कर सके, तब भी एक सेवा तो ज़रूर कर, और यही एक सेवा कर, नाम की सेवा। अपनी सुरत को नाम से जोड़। यह एक ऐसी उत्तम सेवा है, इस सेवा को जिसने कर लिया वह परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता। नाम एक ऐसी दवा है जो हर मर्ज का इलाज है। क्यों? क्योंकि नाम हमें देह से ही ऊपर उठा देता। हम जो देह के दुखों के लिए रोते हैं, फिर दोबारा देह के दुखों के लिए रोना बंद कर देते हैं। जब तक देह प्यारी है, तब तक देह से जुड़ी हर चीज़ प्यारी है। इसलिए संत हमें देह के मोह से ऊपर उठने का उपदेश फरमाते हैं।
पर क्या हम इस उपदेश पर अमल करते हैं? शायद ही कभी करते होंगे। हम लाख सत्संग में यह बात बार बार सुन लें, ऐ प्यारे, तू यह शरीर नहीं, तेरा असल होना तेरी आत्मा है। फिर भी जब हम सत्संग से निकलेंगे, शरीर के अहंकार में ही निकलेंगे। कोई हमें सत्संग से निकलते ही ठोकर लगा दे तो हम उससे झगड़ा करना शुरू कर दें। हमारी ऐसी हालत है कि हम सुनकर भी अनसुने ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सत्संग में बैठे होते हैं तब हमारा ध्यान सत्संग में नहीं होता। हमारा ध्यान होता है मन पर। मन दुनिया में होता है। मन दुनिया के कोने कोने में फिर आता है, लेकिन सत्संग घर में नहीं बैठता। यही तो हमारी समस्या। ऐसे में फिर जो कुछ भी सद्गुरु बोलते हैं वह सब बाहर ही बाहर रह जाता, वह हमारे अंतस में पहुंचता ही नहीं। अगर सुनने से पापों का नाश होता है तो वह तब होता है जब सत्संग हमारे हृदय की गहराई में उतर जाए। अगर वह बाहर ही बाहर रह गया, एक कान से सुना दूसरे से निकल गया, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। पर यहाँ यह खास बात भी ख्याल रखनी चाहिए कि सुनने की चेष्टा भी व्यर्थ की चेष्टा। अगर आपको यह स्मरण आ जाए कि मेरा मन दुनिया में भटक रहा है और आप चेष्टा के साथ अपने को सत्संग सुनने में लगा लें, तो वही चेष्टा आपके लिए बोझ बन जाएगी। इसलिए सुनना भी सहज होना चाहिए। सुनने के साथ भी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। सत्संग को भी जोर जबरदस्ती नहीं सुनना, बल्कि सहजे सहजे जो बोल हृदय में उतर जाएं उन्हें उतर जाने और भीतर मन के साक्षी बने रहो। जब भी मन के साक्षी नहीं बनोगे, ध्यान सत्संग से दूर चला जाएगा। जब भी मन के साक्षी बनोगे, मन विलीन हो जाएगा और आप सत्संग के साथ एक हो जाओ। जो सत्य के साथ एक हो गया वह फिर कभी भी जीवन में दुखी नहीं होता। हमारे दुख का कारण भी यही है, हमें सत्य की पहचान नहीं। जो चीज़ें मिट जानी हैं, फना हो जानी हैं, हम उनके आशिक हुए बैठे। मिट तो हमारा अपना शरीर भी जाएगा, पर कोई अपने प्रति ऐसी बात नहीं सोचता। जब भी सत्संग में फरमाया जाता है यह दुनिया फना है, मिट जानी, जीव सोचता है दुनिया मिट जाएगी, मैं थोड़ी मिटूंगा। यह अहंकार उसे आखिर में ले डूबता, क्योंकि वही सबसे पहले मिटता है। दुनिया की चीज़ें तो काफ़ी लंबे समय तक चल सकती हैं। यह दुनिया न जाने कितने सालों से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी, लेकिन इस दुनिया में रहने वाले कुछ कुछ सालों के लिए ही रहे। पीढ़ियों की पीढ़ियां नष्ट हो गई, कुलों के कुल इस धरती में समा गए, समय में सब समा गया, कुछ भी बचा नहीं। हमने भी एक दिन समय के साथ इस मिट्टी में समा जाना। इसलिए संत समझाते हैं, ऐ प्यारे, तू इस मिट्टी के पुतले को ही अपना होना मत समझ। यह इस दुनिया में आकर तुझे मिला है, इस दुनिया से जाते वक्त तुझे इसे वापिस करना होगा। अगर तुझे इसका लाभ उठाना है तो इसका क्या लाभ है कि इस शरीर में बैठे बैठे, इस देह में बैठे बैठे तू अपने असल स्वरूप की पहचान कर सकता, मृत्यु के भय से ऊपर उठ सकता है, सदा के लिए आनंद का अनुभव कर सकता। मर्जी अपनी अपनी है, जिसने जिस राह पर चलना है उसी ओर उन्नति करनी है। जिन्होंने मालिक को पाना है उन्होंने अंतस के मार्ग पर उन्नति करनी है। जिन्हें दुनिया चाहिए उन्हें बाहर की ओर उन्नति करनी होगी। जो संतों की शरण में आते हैं, संत तो उन्हें अंतस की यात्रा करने का ही उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घट रही है वह सुरत की परमात्मा में समा जाने की घटना। हमें तो यही लगता है धन कमा लेना ज़रूरी है, अपने परिवार को पाल लेना ज़रूरी है, सामाजिक कर्तव्य निभा लेना ज़रूरी है। रूहानियत की कोई समझ नहीं, सुरत, परमात्मा, नाम, इसकी कोई खबर नहीं।
और अगर कोई खबर देने आ भी जाए, कोई सद्गुरु हमारे बीच में आ भी जाए, तब भी हमने क्या कर ली? तब भी हम उनके उपदेश पर अमल नहीं कर रहे, बल्कि अपने मन के कहे ही लगे हुए हैं। मन ने कह दिया गुरु अच्छा है, नामदान ले लो, ले लिया। लेकिन क्या खाली नामदान ले लेने से, गुरु अच्छा लग जाने से बेड़ा पार हो जाता? बेड़ा ऐसे पार नहीं होता। वो तो तब तक पार नहीं होता जब तक जीव अपने अहंकार को गुरु के आगे समर्पित न कर दे। गुरु के सामने जाकर सर झुकाकर वापस लौट आने से कुछ नहीं होता। अपने अहंकार को चढ़ा कर आओ। जिस दिन भी आप मालिक के आगे अपने अहंकार को समर्पित कर देंगे, उसी दिन से आप परमात्मा के साथ एक हो जाएं। उसी दिन से वह मालिक आपकी संभाल करना शुरू कर दे। संभाल तो अभी भी रहा है, बस हम अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता। जरा सा दुख आ जाए, हम सोचते हैं परमात्मा हमारी संभाल नहीं करता। जानने वाले जानते हैं दुख भी परमात्मा की रजा है, उसकी कृपा है। जिसे दुख मिलता है उसका सबसे बड़ा सौभाग्य। क्यों? क्योंकि दुख में आपकी अवेयरनेस, आपका साक्षित्व अपने आप ही सदा रहता है, आपको उसे साधना नहीं पड़ता। दुख में दुनिया की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, दुनिया के ख्याल अच्छे नहीं लगते। दुख में मालिक की याद आती है, बार बार उसका स्मरण आता। यही कारण है कि बहुत से इस धरती पे ऐसे हुए हैं जिन्होंने परमात्मा से दुख मांगा। किस लिए? क्योंकि वे आध्यात्मिक रहस्यों को जानते हैं। रूहानियत में दुख जितना हमें सजग बनाता है, हमारी साक्षित्व को जगाता है, अपनी आत्मा के करीब ले जाता, उतना दुनिया की कोई और चीज़ लेकर नहीं जाता। नाम भी, जो नाम हम जपते हैं, सिमरन करते हैं, यह भी हमें परमात्मा के इतना करीब नहीं ले जाता, इतनी आसानी से नहीं ले जाता जितनी आसानी से दुख लेकर जाता। इसलिए माता कुंती ने भगवान कृष्ण से दुख मांगा था, क्योंकि वे रूहानियत के रहस्य को जानते। हम मूढ़ हैं, हम सोचते हैं दुख आना बुरी बात है, लेकिन दुख भी एक सौभाग्य की घड़ी। यह तो नहीं कि आप जीवन भर दुख मांगें, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर उसकी रज़ा से कभी दुख आ जाए तो उसे अस्वीकार ना करें। उसमें भी कोई भला छिपा होगा। हमारी नज़र कमज़ोर है, कम देख सकते हैं, भविष्य का कुछ पता नहीं, इसलिए सोच लेते हैं मालिक हमारे साथ बुरा कर रहा। परमात्मा हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करता। आप अगर सब्र रखें, इस दुख के लम्हे को गुजर जाने दें, तो आप पाएंगे वे लम्हे भी आपका भला ही करके गए। इस दुनिया में जो होता है भले के लिए होता है, क्योंकि यहाँ यात्रा सुरत की परमात्मा में समाने की है, ना कि हमारे शरीरों के कल्याण की। आत्मा का कल्याण यहाँ होता है। शरीर तो मिट्टी से उठते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। आत्मा की इस खोज में सबसे पहले आप हमें हर रोज़ कुछ समय निकाल कर अपने भीतर उतरने का उपदेश देते हैं। जो अभी ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं बैठ सकते, 5-10 मिनट से ध्यान में बैठना शुरू करें। स्मरण रखें, ध्यान कुछ करना नहीं है, बल्कि ना कुछ करने की अवस्था तक पहुंचना। बाहर से भी और भीतर से भी ना कुछ करने की अवस्था में पहुंच जाना। पहले आंख बंद करके बैठ जाओ। जब बैठ गए तो अपने शरीर को शिथिल होने दो। शरीर को शिथिल होने में भी कुछ मिनट लग जाते हैं, वरना यह भी हिलता डुलता रहता है। जब तक यह पूरी तरह हिलना डुलना बंद न कर दे, तब तक शरीर के प्रति सजग होकर बैठे रहो। जब शरीर पूरी तरह हिलना बंद कर देगा तो अंतस में भी कंपन कम हो जाएगा। मन और शरीर एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर मन हिलता है, शरीर भी हिलना शुरू कर देता। शरीर हिलता है, मन भी हिलना शुरू कर देता। तो पहले अपने शरीर को सहज कर लो,
इसे हिलने डुलने से रोको और सजग अवस्था में ले आओ। जब शरीर थम जाएगा तो उससे मन को ठहराने में भी सहायता मिलेगी। शरीर ठहर गया, फिर भीतर मन का निरीक्षण करना शुरू करो। मन के प्रति सजग हो जाओ। जब मन के प्रति सजग हो जाओगे, मन भी धीरे धीरे हिलना डुलना बंद कर देगा और एक ऐसी अवस्था आएगी जब भीतर पूरी तरह मौन हो जाएगा। मन बोलना बंद हुआ, मन का शोर बंद हुआ। उसी क्षण भीतर अनहद शब्द की धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। अनहद की धुन सुरत को अपने आप मालिक के धाम तक ले जाती। अनहद की धुन जिसे सुनाई पड़ने लग जाए, उसे कोई सिमरन, कोई जाप, कोई तप, कुछ भी और करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। और उसे तो धुन को सुनने की भी ज़रूरत नहीं रहती। धुन अपने से ही सुनाई पड़ती रहती है और अंतस में आनंद बना रहता। यह धुन इतनी मीठी होती है कि साधक बार बार इसकी ओर अपने ध्यान को मोड़ता है। बार बार यह धुन उसके ध्यान को दुनिया के ख्यालों से निकालकर अपनी ओर खींच लेती है। जब ध्यान बार बार धुन से जुड़ने लगता है तो विचार मरने शुरू हो जाते हैं, मन में रुचि नहीं रह जाती। इसलिए संत कहते हैं, यह अनहद शब्द इतना मीठा है कि यह मन के सभी स्वादों को फीका कर देता। जिसने इस रस को चख लिया वह फिर दुनिया के स्वादों की ओर नहीं भागता, बल्कि वह तो इंतज़ार करता है कब उसके जीवन में फुर्सत के लम्हे हों और वह ध्यान में उतरकर अनहद के इस मीठे रस को पी सके। जब निरंतर साधक अपनी सुरत को अंतस में अनहद शब्द के साथ जोड़ने लगता है तो एक दिन ऐसी अवस्था आती है जब शब्द उसे सुन समाधि में ले जाता। एक ऐसा तल जहाँ अनहद भी मर जाता, जहाँ अनहद की धुन भी नहीं होती और आप पूर्ण शून्य में अपने आप को फैला हुआ अनुभव करना शुरू कर देते। संत महात्मा हमें उसी अंतस के तल पर ले जाने के लिए हमारे बीच में आते। संत हमें अंतस के उस शून्य में उतरने का तरीका समझाते और सबसे सरल और सहज तो अनहद शब्द ही है। अनहद शब्द मालिक की कृपा से सुनाई पड़ता। इसलिए बार बार संत हमें यही कहते हैं, ऐ प्यारे, तू दुनिया की लाखों चीज़ें मालिक से मांगता, हर रोज़ मांगता है, तो मांगना बंद ही नहीं करता। अगर मांगना ही है तो अपने भले की चीज़ मांग। तेरा भला किसमें है कि तू उस मालिक से उससे यह मांगे कि वह तुझ पर नाम की बख्शीश कर। कौन सा नाम? कोई शब्दों में बोले जाने वाला नाम नहीं, कोई लिखने पढ़ने वाला नाम नहीं, धुनात्मक नाम। वह नाम जो परमात्मा ने आत्मा की रिहाई के लिए इस मनुष्य के जामे में रखा। अगर वह मालिक तुझसे प्रसन्न हुआ तो वह तुझ पर नाम की बख्शिश जरूर करे। और जब तेरी सुरत नाम से जुड़ गई तो तू सहजे सहजे ही परमात्मा के असल धाम सचखंड में प्रवेश पा जाएगा। फिर तुझे किसी और पर निर्भर रहने की या किसी युक्ति, किसी साधना के भरोसे बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। यही सहज योग है, बिना कुछ किए उस परमात्मा के साथ एक हो जाओ। और यही स्मरण रखना कि जीवन में अगर मालिक तक पहुंचना है तो सहजे ही पहुंचना होगा। अगर जटिल रास्ते खोजोगे, जटिल विधियां अपनाओ तो उलझ जाओगे, परमात्मा तक नहीं पहुंचोगे। संत तो यहाँ तक कह देते हैं, तू अगर मालिक की रज़ा में राज़ी हो जा फिर तू कुछ भी मत कर। तू चाहे कोई विधि मत अपना, किसी गुरु की शरण में मत जा। जैसा जीवन में हो उसे मालिक की रज़ा स्वीकार करके जी ले, इसी में तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। पर क्योंकि हम मनमुख जीव हैं, हमें मालिक की रज़ा में रहना नहीं आता। उसकी रज़ा अच्छी नहीं लगती, भाती नहीं, क्योंकि उसकी रज़ा में तो दुख भी छिपे हैं, बीमारियां भी छिपी हैं, जीवन में भी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इन सभी उतार चढ़ावों, कष्ट क्लेशों के बावजूद भी
जो उस मालिक की रज़ा में अपने को राज़ी रखता है वही अंतस में सदा के लिए सुखी हो पाता। लेकिन जो रज़ा से विपरीत अन्य चीज़ों की मांग में लगा, उसकी मर्ज़ी के विपरीत अपनी मर्ज़ी पूरी करवाने में लगा, वह दिन प्रतिदिन भीतर से दुखी होता चला जाता। फिर एक दिन ऐसा आता है जब बुढ़ापे में फिर उसके भीतर सिवाय बोझ के कुछ भी नहीं रहता। मन बोलता रहता है, बोलते बोलते मन चुप नहीं होता और जीव मन की बकवास सुनकर पागल हो जाता। बुढ़ापे में बहुत से लोग बड़बड़ाना शुरू कर दे। मन भीतर बोल रहा है तो बड़बड़ाएंगे ही। जवानी में इतना जीव में समर्थ होता है कि भीतर बोलते हुए मन की बातचीत बाहर अपने शब्दों में ना आने, लेकिन बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं रह जाती। मन जो बकवास करता है वह फिर शब्दों में भी आनी शुरू हो जाती। इसलिए जवानी में अपनी इस जीवन शक्ति का उपयोग करके अपने इस मन के शोर से पार चले जाओ, वरना यह मन का शोर आगे चलकर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन जाए। अंत सुखमय होना चाहिए, दुखमय नहीं होना चाहिए। मन के अधीन जीवों का अंत दुख में बन जाता है और जो सद्गुरु की शरण में जाते हैं, मालिक के स्मरण में रहते हैं, उनका अंत आनंद से भरा हुआ होता। आनंद की इस यात्रा में, अंत की इस यात्रा में उसका मालिक, उस परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आप सब पर अपने असल नाम की बख्शिश करे, उस धुनात्मक नाम की बख्शिश करे और आपको भी आपकी सुरत को अपने साथ मिलाकर एक कर दे। और साथ ही आपसे भी यह प्रार्थना है कि निरंतर भीतर उतरना शुरू करो। परमात्मा तो आपको हर पल अपने में समाने को तैयार बैठा, पर जब तक आप अपने अहंकार के अधीन उस मालिक में ना समाना चाहोगे, अपने अहंकार के लिए ही जीना चाहोगे, तब तक जीवन में कुछ भी घट नहीं सकता। इसलिए अपने अहंकार को छोड़ना, पूरी तरह ही छोड़ देना, ताकि परमात्मा उसी पल बरस जाए। यह करना इतना आसान नहीं है, अहंकार को छोड़ना आसान नहीं है। इसलिए बार बार विनती की जाती है, हर रोज़ हर सत्संग में विनती की जाती है कि आपने कुछ समय ध्यान के लिए ज़रूर बैठना, कुछ समय अपने आप को भीतर से खाली होने के लिए ज़रूर समय देना। यह तो आपको ही करना होगा। अगर आप अपने को अंतस से खाली ना करोगे तो अंतस में परमात्मा प्रकट ना हो पाए। अपने को अंतस में भरते रहे, कभी दुनिया के ख्यालों से, कभी किसी ने कुछ बोल दिया था वह बात भीतर रख ली है, कभी किसी ने आंख टेढ़ी करके देख लिया वह बात भीतर रख ली है। तो ये सारे विचार, ये बातें, ये नाराज़गी आपको परमात्मा से दूर कर देंगे। आप सत्संग सुनने आते हैं तो परमात्मा के करीब जाने के लिए आते हैं, उससे दूर जाने तो नहीं आते। उस मालिक के करीब जाने से और भी बेहतर यह होगा कि आप उसके साथ एक ही हो जाओ। फिर तो कोई फासला ही नहीं रहा, फिर तो कोई बिछड़न नहीं, कोई दुख नहीं, फिर तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख। इसलिए मालिक के साथ एक होने की इस यात्रा में अपना सहयोग ज़रूर देना, अपनी तरफ से कोशिश करना, भजन बंदगी में ज़रूर बैठना, ध्यान में ज़रूर बैठना, फल की चिंता मत करना। अगर सच्ची ईमानदारी के साथ, सच्ची प्यास के साथ आपने भजन बंदगी की होगी तो परमात्मा अवश्य ही बेहतर फल देगा। लेकिन अगर दुनिया की किसी चीज़ की इच्छा थी, दुनिया का कोई सामान चाहिए था, इसलिए भक्ति में बैठे, तो यह भक्ति अहंकार की पुष्टि के सिवाय और कुछ भी नहीं, और अहंकार की पूर्ति से सिवाय दुख के कुछ भी जीवन में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए अंत में एक बार फिर से यही विनती है, अपने अहंकार को गुरु के आगे समर्पित कर दो, मालिक की रज़ा में रहो, निरअहकार रूप से सेवा करो, ईमानदारी से जीवन जियो,
सबके भले की सोचो और अपने भीतर अपनी आत्मा की पहचान को। आत्मा की पहचान ही मुक्ति का अनुभव है और आत्मा की पहचान ही परमात्मा में समाने की चाबी। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी सत्संगियों को आज का यह सत्संग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। निरंतर सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।